ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड के चौथा अध्याय। माधुर्य खंड के अंतर्गत चौथा अध्याय कौशल प्रांतीय स्त्रियों का ब्रज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश की गोपियों का वर्णन सुनो। यह श्री कृष्ण चरितमृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य जनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर से ब्रज में 9 उपनंदों के घरों में उत्पन्न हुई और ब्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब की सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जाति की नारियां थी। उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जरा धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीतांबर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गोप बालाएं सब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो यह कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र मंडल संपूर्ण दिशा वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी व्रजांगनाएं आठों सात्विक भावों से संपन्न थी। 8 सात्विक अंग ये होते हैं: अंगों का अकड़ जाना, पसीना होना, रोमांच हो आना, बोलते समय आवाज का बदल जाना, शरीर में कंपन होना, मुंह का रंग उड़ जाना, नेत्रों से आंसू बहना और मरणांतिक अवस्था में पहुंच जाना, ये प्रेम के 8 सात्विक भाव माने गए हैं। प्रेम ने उन सब को परमहंसों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की अवस्था में पहुंचा दिया था। नरेश्वर, वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो व्रज में व्रज की गलियों में विचरा करती थी। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था। वे जड़ उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी लीन रहती और कभी मौन रहती और कभी कुछ बोलने लगती थी। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार कृतार्थ होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थी। राजन, उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण परब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी। जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी, उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं है। विदेहराज अन्य वैशिक आदि दर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठतम महात्मा योग सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण है। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गए।
इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कौशल प्रांतीय गोपियों का उपा आख्यान नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पांचवा अध्याय अयोध्या वासिनी गोपियों के आख्यान के प्रसंग में राजा विमल की संतान के लिए चिंता तथा महामुनि याज्ञवल्क्य के द्वारा उन्हें बहुत सी पुत्री होने का विश्वास दिलाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अब अयोध्या वासिनी गोपियों का वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थों को देने वाला और साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है। मिथिलेश्वर सिंधु देश में चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे। वे कुबेर के समान होश से संपन्न तथा सिंह के समान मनस्वी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांत चित्त महात्मा थे। वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से प्रतीत होते थे। उन भूपाल के 6,000 रानियां थी। वे सब की सब सुंदर रूप वाली और कमल नयनी थी, परंतु भाग्यवश वे वंध्या हो गई। राजन, मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए। नृपति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ सर्ववित्त और तथा शांत स्वरूप महामुनि याज्ञवल्क्य ने उनसे पूछा। श्री याज्ञवल्क्य बोले, राजन, तुम दुर्लभ क्यों हो गए हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता हो गई है? इस समय तुम्हारे राज्य में सातों अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है। विमल ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मैं संतानहीनता के दुख से चिंतित हूँ। कौन सा तप और दान करूं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो? श्री नारद जी कहते हैं, विमल की यह बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए। वे मुनि श्रेष्ठ भूत और वर्तमान का चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक ध्यान में मग्न रहे। श्री याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, इस जन्म में तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु नृपश्रेष्ठ, तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होंगी। राजा ने कहा, मुनीन्द्र, पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता। पुत्रहीन के घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है। उसे इस लोक या परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, खेद न करो, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तुम उन्हीं को कालांतर में दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियां समर्पित कर देना। नृपश्रेष्ठ, उसी क्रम से तुम देवताओं, ऋषियों और पितरों के ऋण से छूटकर परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, महामुनि का यह वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पुनः अपना संदेह पूछा। राजा बोले, मुनीश्वर, कितने वर्ष बीतने पर किस देश में और किस कुल में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण होंगे, उस समय उनका रूप रंग क्या होगा? श्री याज्ञवल्क्य बोले, महाबाहो, इस द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं, उन्हीं में तुम्हारे राज्य काल से 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास बुधवार कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न ववकर्ण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि सब कुछ
अंधकार से अच्छान होगा। वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि का आविर्भाव होगा। ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अरणि काष्ठ से अग्नि का प्राकट्य होता है, भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह होगा। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम होगी। वे वनमाला से अलंकृत और अतीव सुंदर होंगे। पीतांबरधारी कमल नयन तथा अवतार काल में चतुर्भुज होंगे। तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना, तुम्हारी आयु अभी बहुत है। तुम उस समय तक जीवित रहोगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में अयोध्या वासिनी गोपांगनाओं का उपाख्यान नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। छठा अध्याय। अयोध्या पूर्ववासिनी स्त्रियों का राजा विमल के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होना, उनके विवाह के लिए राजा का मथुरा में श्री कृष्ण को देखने के निमित्त दूत भेजना, वहां पता न लगने पर भीष्म जी से अवतार रहस्य जानकर उनका श्री कृष्ण के पास दूत प्रेषित करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर जब साक्षात महामुनि याज्ञवल्क्य चले गए, तब चंपक का नगरी के चंपका नगरी के स्वामी राजा विमल को बड़ा हर्ष हुआ। अयोध्या पूर्ववासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुई। वे सभी राजकन्याएं बड़ी सुंदर थी। उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देखकर नृप शिरोमणि चमकेश्वर को चिंता हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की बात को याद करके दूत से कहा, विमल बोले, दूत, तुम मथुरा जाओ और वहां शूर पुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुंचकर देखो। वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा। उसके वक्ष स्थल पर वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह होगा। अंग कांति मेघमाला की भांति श्याम होगी तथा वह वनमालाधारी एवं चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याएं दे दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महाराज विमल की यह बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभिष्ट बातें पूछी। उसकी बात सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस से डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत धीमे स्वर में बोले। मथुरा निवासियों ने कहा, वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए वे कंस के द्वारा मारे गए। एक छोटी सी कन्या बच गई थी, किंतु वह भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रों के बिछुड़ जाने के कारण उनके मन में बड़ा दुख है। इस समय तो बात तुम लो हम इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो उसे और कहीं न कहना, क्योंकि इस नगर में कंस का भय है। मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है, उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जन साधारण की यह बात सुनकर दूत चंपकापुरी में लौट गया। वहां जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद कह सुनाया। दूत बोला, महाराज, मथुरा में शूर पुत्र वसुदेव अवश्य हैं, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथ से मारे गए हैं। एक कन्या बची थी, किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। यह वृतांत सुनकर मैं यदुपुरी से धीरे धीरे
बाहर निकला। वृंदावन में कालिंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा। राजन, गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उसके समान हो। उस बालक के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी और वह वनमाला धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोपालक के दो ही बाहें थी और आपने वसुदेव कुमार श्री हरि को चतुर्भुज बताया था। नरेश्वर, बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभु, जहां जहां जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहां वहां मुझे भेजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आए। राजा विमल ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म का आदर सत्कार कर उन्हें प्रभुत्व मात्रा में उपहार दिए और उनसे याज्ञवल्क्य जी के वचनों का अभिप्राय पूछा। विमल बोले, महाबुद्धिमान भीष्म जी, पहले याज्ञवल्क्य जी ने मुझसे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्री हरि वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस समय वसुदेव के यहाँ परमेश्वर श्री हरि का प्राकट्य नहीं हुआ है। साथ ही ऋषि की बात झूठी हो नहीं सकती। अतः इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात महाभागवत हैं और पूर्वापर की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है। आप वीर धनुर्धर एवं वसुओं में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए यह बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, गंगा नंदन भीष्म जी महान भगवत भक्त, विद्वान, दिव्य दृष्टि से संपन्न, धर्म के तत्वज्ञ तथा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने राजा विमल से कहा। भीष्म बोले, राजन, यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेद व्यास जी के मुख से सुना था। यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद तथा हर्षवर्धक है। इसे सुनो। परिपूर्णतम भगवान श्री हरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं। हे राजन, किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से उस बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुलाकर यशोदा और नंद की पुत्री माया के साथ ले मथुरापुरी में लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पल कर बड़े हुए हैं। यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वे ही गोपाल वेशधारी श्री हरि वृंदावन में 11 वर्ष तक गुप्त रूप से वास करेंगे, फिर कंस दैत्य का वध करके प्रकट हो जाएंगे। अयोध्या पूर्ववासिनी जो नारियां श्री रामचंद्र जी के वर से गोपी भाव को प्राप्त हुई है, वे सब तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न कन्या सुंदरी गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई है। तुम उन तुम उन गूढ़ रूप में विद्वान देवादिदेव श्री कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो। इस कार्य में कदापि विलंब न करो, क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है। यूं कहकर जब सर्वज्ञ भीष्म जी हस्तिनापुर को चले गए, तब राजा विमल ने नंद नंदन के पास अपना दूत भेजा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद जी बहुलाश्व संवाद में अयोध्या पूर्ववासिनी गोपिकाओं का उपाख्यान नामक छठा अध्याय पूरा हुआ।
जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 7वां अध्याय। राजा विमल का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन और मोक्ष प्रदान करना तथा उनकी राजकुमारियों को साथ लेकर ब्रजमंडल में लौटना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर दूत पुनः सिंधु देश से मथुरा मंडल में आया। वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उनकी परिक्रमा करके उसने धीरे धीरे राजा विमल की कही हुई बात दोहराई। दूत ने कहा, जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, सबसे परे और सबके द्वारा अदृश्य हैं, जो परिपूर्ण देव पुण्य की राशि हैं, उन पुण्य की राशि से भी सदा दूर ऊपर उठे हुए हैं, तथापि संत जनों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। गौ ब्राह्मण देवता वेद साधु पुरुष तथा धर्म की रक्षा के लिए जो अजन्मा होने पर भी उन दिनों इन दिनों कंसादी दैत्यों के वध के लिए यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, उन अनंत गुणों के महासागर आप श्री हरि को मेरा नमस्कार है। अहो, ब्रजवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके पिता नंदराज का कुल धन्य है। यह ब्रजमंडल तथा यह वृंदावन धन्य है, जहाँ आप परमेश्वर श्री हरि साक्षात प्रकट हैं। प्रभु, आप श्री राधा रानी के कंठ में सुशोभित सुंदर नीलमणि में हार हैं और गोपियों के प्राण स्वरूप हैं। ऐसे आप आज मेरे नेत्रों समक्ष उपस्थित हैं। इससे अधिक मेरा और कौन सा सौभाग्य होगा जिसका कि मैं वर्णन करूं। आप भले ही इस ब्रजमंडल में गोप वेश में छिपे हुए हैं और कस्तूरी की सुगंध की भांति सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल यश संपूर्ण त्रिलोकी को तत्काल श्वेत किए देता है। आप लोगों के चित्त का संपूर्ण अभिप्राय जानते हैं, इस क्योंकि आप समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता आत्मा हैं और कर्म राशि के साक्षी हैं। तथापि राजा विमल ने जो परम रहस्य की और सर्वधर्म से संबद्ध बात कही है, उसको मैं आपसे एकांत में बताऊंगा। सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, उसके पालक राजा विमल देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली है। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणाविंदों में लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए सदा सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान तप ब्राह्मण सेवा तीर्थ सेवन और जप आदि किए हैं। उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अवश्य दीजिए। उनकी बहुत सी कन्याएं हैं, जो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों के से सुशोभित हैं, और आप पूर्ण परमेश्वर को पति रूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। वे राजकुमारियां सदा आपकी प्राप्ति के लिए नियमों और व्रतों के पालन में तत्पर हैं तथा आपके चरणों की सेवा से उनके तन मन निर्मल हो गए हैं। ब्रज ब्रज के देवता, आप अपना निर्मल उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओं का पाणी ग्रहण कीजिए। इस समय आपके समक्ष जो यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसका विचार करके आप सिंधु देश में चलिए और वहां के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस दूत की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए और क्षण भर में दूत के साथ ही चमका चंपकापुरी चंपकापुरी में जा पहुंचे। उस समय
राजा विमल का महान यज्ञ चालू था। उसे वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। आकाश से उस यज्ञ में आकाश से उस यज्ञ में उसमें उस समय राजा विमल के यहाँ महान यज्ञ चालू था। उस उस समय राजा विमल का महान यज्ञ चालू था। उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूत सहित भगवान श्री कृष्ण सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे। वक्ष स्थल में श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित मेघ के समान श्याम कांति धारी सुंदर वनमाला अलंकृत पित्त वटाव्रत कमल नयन श्री हरि को यज्ञ भूमि में आया देख राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से विहल हो दोनों हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप गिर पड़े। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। फिर उठकर राजा ने रत्न और स्वर्ण से जटित दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया, उनका स्तुवन किया तथा विधिवत पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो गए। खिड़कियों से झांक कर देखती हुई सुंदरी राजकुमारियों की ओर दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा विमल से कहा। श्री भगवान बोले, महामते, तुम्हारे मन में जो वांछनीय हो वह वर मुझसे मांगो। महामुनि याज्ञवल्क्य के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। विमल ने कहा, देव देव, मेरा मन आपके चरणाविंद में भ्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। इसके सिवाय दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मन में नहीं होती। श्री नारद जी कहते हैं, यूं कहकर राजा विमल ने अपना सारा कोष और महान वैभव हाथी घोड़े और रथों के साथ श्री कृष्ण अर्पण कर दिया। अपने आप को भी उनके चरणों की भेंट कर दिया। नरेश्वर अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्री हरि के हाथों में समर्पित करके भक्ति विह्वल राजा विमल ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उस समय उस जनमंडल में जय जयकार का शब्द गूंज उठा है और आकाश में खड़े हुए देवताओं ने वहां दिव्य पुष्पों की वर्षा की। फिर उसी समय राजा विमल को भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो गया। उनकी अंग कांति कामदेव के समान प्रकाशित हो उठी। शत सूर्यों के समान तेज धारण किए वे दिशा मंडल को उद्भासित करने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्यों को देखते देखते पत्नियों सहित राजा विमल गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार करके वैकुंठ लोक में चले गए। इस प्रकार राजा को मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सुंदरी कुमारियों को साथ ले ब्रजमंडल में आ गए और रमणीय कामवन में जो दिव्य मंदिरों से सुशोभित था वे सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगी और भगवान के साथ कंदुक क्रीड़ा से मन बहलाने लगी। जितनी संख्या में वे कृष्ण प्रियाएं वे कृष्ण प्रियाएं सखियां थी, उतने ही रूप धारण करके सुंदर ब्रजराज श्री कृष्ण रास मंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए। उस रास मंडल में उन विमल कुमारियों के नेत्रों से जो आनंद जनित जल बिंदु च्युत होकर गिरे, उन सब से वहां विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया, जो अब तीर्थों में उत्तम है। नरपेश्वर विमल कुंड का दर्शन करके उसका जल पीकर तथा उसमें
स्नान पूजन करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पाप को भी नष्ट कर डालता और गोलोक धाम में जाता है। जो मनुष्य अयोध्या वासिनी गोपियों के इस कथानक को सुनेगा, वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में जाएगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में अयोध्या पूर्ववासिनी गोपियों का उपाख्यान नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय। यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों के पूछने पर श्री राधा का श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान बताना और उसके विधि नियम और महात्म्य का वर्णन करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक कामना पूर्ण तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में कुशीनर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहां एक समय उस 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। नरेश्वर नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर और सुरमय तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सब के शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन दिव्य यौवन से विभूषित थीं। नरपेश्वर, एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा रानी के पास गई। गोपियां बोली, दिव्य स्वरूपे कमला लोचने वृषभानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताइए, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, राधिके, तुम वर्ष भर की एकादशियों में पूरे वर्ष भर की एकादशियों में क्या राधिके पूरे वर्ष भर की एकादशी के क्या नाम है, यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी उत्पन्न हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, उन्हीं वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम्हें सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंद्रा, पापकुंशा, रमा तथा प्रबोधनी। जो एकादशी तिथि मल मास की होती है, उन दोनों का नाम सर्व संपद प्रदा है। इस प्रकार जो
एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है, वह भी वर्ष भर की द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। वर्जांगना व्रजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करके और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें। तदंतर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्य कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे, जो असत्यवादी ब्राह्मण निंदक दुराचारी अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले परधनहारी पर स्त्रीगामी दुर्व्रत तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां नैवेद्य लगावे और भक्ति युक्त भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करे। ब्राह्मणों से कथाएं सुनकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। रात में जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान और कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोंदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन सब वस्तुओं का त्याग करें। जुए का खेल, निद्रा, तांबुल सेवन, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, मद, शहद, तेल, मिथ्या भाषण, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपियां बोली, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो, तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा ने कहा, यदि दशमी 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। पल यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत के में उपवास नहीं करना चाहिए। व्रजांगरण व्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में
डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजस्यु यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृ कुल की 10, पितृ कुल की 10 तथा पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वो पर्वोत्तम पर्वतोपम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा सुकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर ही है, बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है। जो एकादशी का व्रत करता है, व्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यज्ञ सीताओं के उपाख्यान में एकादशी महात्म्य नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 9वां अध्याय। पूर्व काल में एकादशी का व्रत करने के मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्माओं का परिचय तथा यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों को एकादशी व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण सानिध्य की प्राप्ति। गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत सुंदरी वृषभानु नंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था? यदि यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। श्री राधा ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने हुए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए श्रेष्ठ एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा वेशंत ने पूर्व काल में यमलोक गत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक
नाम से एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में मनु के वंशज पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्व प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मानधाता सगर कुतस्थ्य और महामती मुचुकुंद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सदगति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। कुटुंबी जनों ने परित्यज्य महादुष्ट वैश्य पुत्र दुष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांद ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वे पूर्ववासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्म शाप उन्हें छू न सका। हेममाली नामक यक्ष कुबेर ने शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान हेममाली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महिजीत ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल में सत्य युग में राजा मुचकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया। वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सब के साथ रास किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यज्ञ सीता उपोख्यान के प्रसंग में एकादशी का महात्म्य नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 10वां अध्याय पुलिंद कन्या रूपणी गोपियों के सौभाग्य का वर्णन।
श्री नारद जी कहते हैं, अब पुलिंद कुल भील कोल भील जाति की स्त्रियों का जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी, मैं वर्णन करता हूँ। यह वर्णन समस्त पापों का अपहरण करने वाला, पुण्यजनक, अद्भुत और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद कोल भील निवास करते थे। वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे। गरीबों की कोई चीज कभी नहीं छूते थे। विंध्य देश के बलवान राजा ने कुपित हो दो अशोणी सेनाओं के द्वारा उन सभी पुलिंदों पर घेरा डाल दिया। वे पुलिंद भी तलवारों, भालों, शूलों, फरसों, शक्तियों, रिष्टियों, भुशुंडियों और तीर कमानों से कई दिनों तक राजकीय सेनाओं के साथ युद्ध करते रहे। विजय की आशा न देकर उन्होंने सहायता के लिए यादवों के राजा कंस के पास पत्र भेजा। तब कंस की आज्ञा से बलवान दैत्य प्रलंब वहां आया। उसका शरीर 2 योजन ऊंचा था। देह का रंग मेघों की काली घटा के समान काला था। माथे पर मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए वह दैत्य सर्पों की माला से विभूषित था। उसके पैरों में सोने की साकल थी और हाथ में गदा लेकर वह दैत्य काल के समान जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपा रही थी और रूप बड़ा भयंकर था। वह शत्रुओं पर पर्वत की चट्टानों तथा बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर फेंकता था। पैरों की धमक से धरती को कपाते हुए रणधुर्मद दैत्य प्रलंब को देखते ही भयभीत तथा पराजित हो विंध्य नरेश सेना सहित सम्रांगण छोड़कर सहसा भाग चले, मानो सिंह को देखकर हाथी भाग जाता हो। तब प्रलंब उन सब पुलिंदों को साथ ले पुनः मथुरापुरी को लौट आया। वे सभी पुलिंद कंस के सेवक हो गए। नरपेश्वर उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया। उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलिंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुई, जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थी। श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी। वे पुलिंद कन्याएं प्रेम से विहल हो भगवान की श्री संपन्न चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान में चिंतन में डूबी रहती थी। वे भी भगवान की कृपा से रास में आ पहुंची और साक्षात गोलोक के अधिपति सर्व समर्थ परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने सदा के लिए प्राप्त कर लिया। अहो, इन पुलिंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण चरणाविंदों की रज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई। जिसकी भगवान के परम उत्कृष्ट पाद पद्म पराग में सुदृढ़ भक्ति है, वह न तो ब्रह्मा जी का पद, न महेंद्र का स्थान, न निरंतर स्थायी सार्वभौम सम्राट का पद, न पाताल लोक का आधिपत्य, न योग सिद्धि और न अपुन भर्व मोक्ष को ही चाहता है। जो अकिंचन है, अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्त है, वे हरि तरह रज में आसक्त भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है। दूसरे लोग दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वह वास्तव में निरपेक्ष नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के में माधुर्य कांड खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में पुलिंदी उपाख्यान नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कथा कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।